इसी कारण हम भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, हमसे नहीं हो पा रहा है। हाय यूट्यूब फैमिली, मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। आज है 1 जनवरी और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जो कि कल जाएगा। और आज मेरा वीडियो नहीं गया था, पहले से ही हम आप सभी को बता रहे थे कि मेरा वीडियो नहीं जाएगा। आज हम आप सभी को बताते हैं कि क्यों नहीं 1 तारीख को मेरा ब्लॉग गया, क्या कारण था। और हम छत पे आके वीडियो बना रहे हैं। किन्हीं को भी इस वीडियो के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहे थे ये वीडियो बनाने देने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी से शेयर करें। बहुत बार कोशिश किए बताने का आप सभी को इस साल भर में, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ। जितना बार बैठते थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता था बताना। आज हम सुबह से थोड़ा सा उदास हैं ही, लेकिन सोचे आप सभी से शेयर करते हैं, क्योंकि 2 तारीख को हम चाह रहे थे कि 2 तारीख से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, अगले 2 तारीख से। इस 2 तारीख को हम आपको सारा 1 तारीख को क्यों नहीं जाएगा ब्लॉग, हम 1 तारीख को 1 जनवरी क्यों नहीं मनाते हैं, मेरे घर में सब चीज़ नॉर्मल ही क्यों चलता है साल भर के अनुसार। तो वो सब आप सभी को सोचे आज हम बता देते हैं। आज 1 जनवरी है, लेकिन मेरे घर में नॉर्मल जैसे खाना बनता है वैसे ही खाए, सब काम पे गए, सब अपने अपने काम पे, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि साफ़ सफाई ये सब कुछ भी नहीं किए, जैसे नॉर्मल चलता है बस डेली वही चल रहा है। तो कारण यही है कि ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी हम सब कभी नहीं मनाते थे। 1 जनवरी हम सब बहुत अच्छे से मनाते थे। कुछ साल पहले घूमने भी जाते थे, सब घर में भी बनाते थे, पूरी सब्जी सब कुछ जितना पकवान होता है सब चीज़ बनाते थे, खाते भी थे, घूमते भी थे, सब चीज़ हो रहा था अच्छे से। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे दुनिया के लिए ही ख़राब था, और मेरे लिए तो, हमारे घर के लिए तो और ख़राब था। 2020 में एक तो पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, और हम 2020 का 1 तारीख जो कि मेरे लिए बहुत ख़राब था, 1 जनवरी का दिन है। उस दिन का बात बताते हैं। आप सभी मेरे ब्लॉग में बहुत बार सुने होंगे कि हम कहे होंगे कि हम 3 बच्चे की माँ हैं, हम 3 बच्चे की माँ हैं। हम सही में 3 बच्चे की माँ हैं। आप सभी सोचते होंगे आप 2 ही बच्चे दिखाते, 1 बच्चे को क्यों नहीं दिखाते। तो 1 बच्चा में इस दुनिया में नहीं रहा, वो 2020 में 1 जनवरी को सुबह 6 बजे नहीं रहा। 2 मंथ और 9 दिन का था मेरा वो बेटा था, वो भी बेटा ही था। ये मेरी बेटी के बाद वो बेटा था, और ये मेरा तीसरा बेटा है जो श्रेष्ठ है अभी। और उस बेटे का नाम हम सक्षम शौर्य रखे हुए थे, जो कि आप सभी को हम एक बार इशारा में बताए थे कि मेरे देवर जी के बाइक पे क्या लिखा हुआ है। आप सभी को हम कुछ दिन में बता देंगे। तो बाइक पे मेरे देवर जी मेरे बेटे का ही नाम लिखवाए हुए थे, अभी भी लिखवाए थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था तो ख़राब हो गया, तो फिर से बोले हैं लिखवा लेंगे। तो वही लिखवाए हुए थे, उनको कोई भी फोर्स नहीं किया, तो अपने मन से लिखवाए हुए हैं। और ऐसा क्यों हुआ, मैं उस बेटे को कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा हेल्दी था मेरा बेटा। लेकिन रात में यहाँ पे हम कहें तो, हम अगर अपने देवर जी को हम अगर बेटे को दे देते रात में 12:30 बजे, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होता। ये आदमी अपने मन का संतुष्टि के लिए कहता है कि ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, लेकिन जो होना रहता है वो होता ही है। ये बहुत दिन बाद हम अपने आप को समझाए। हम 31 तारीख को रात का बात बोल रहे हैं, 12:30 बजे हम उठ के आए बाहर में। तो मेरे हस्बैंड जी, झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे हस्बैंड जी उतना छोटे बच्चे का केयर करना नहीं आता है। मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा बहुत पकड़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा चिक चिक करने लगते हैं कि हम छोटा बच्चा हमसे नहीं होता है पकड़ने में। लेकिन देवर जी मेरे छोटा, जब से मेरा बेटा था छोटा ही, तब से ही वो पकड़ते थे बच्चे को, उनको बच्चा पकड़ना आता भी था और पकड़ते भी थे, रखते भी थे।
तो देवर जी को 12:30 बजे हम आए। 31 तारीख के रात का बात बोल रहे हैं। बाहर में मेरे देवर जी सोए हुए थे, तो हम सोचे सोए हुए में क्यों उठाएं, उनको छोड़ देते हैं। मेरा बेटा रो रहा था उस टाइम पे, तो फिर उनको हम नहीं दिए। फिर हम रूम में लेके चले गए और 4 बजे हम उसको फीड करवा के और हम अपने बगल में सुलाए हैं। हमको पूरा याद है 4 बजे, क्योंकि मेरा सब दिन से आदत है, अगर हम उठते हैं तो हम अपना फ़ोन पहले चेक करते हैं कि कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, अभी भी। तो 4 बजे हम उसको फीड करवाए हैं। हम अपना भी फीड करा रहे थे उस बच्चे को। तो फीड करवाने के बाद हम उसको सुलाए हैं और 6 बजे हम उठे हैं। कैसे 6 बजे, जैसे सब सुबह 1 तारीख का बात बोल रहे हैं, 1 जनवरी को सब विश करने के लिए कॉल आता है। तो मेरी ननद का कॉल आया था, तो मम्मी हमको उठाई। तो मम्मी बोले कि मम्मी रात भर बउआ तंग किया है, अभी हम नहीं उठेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद देवर जी सुबह उठते थे, तो डेली सुबह में बच्चे को मांगते थे कि बच्चे को दीजिए, अब हम रखेंगे। तो डेली का उनका आदत था। तो उस दिन भी सुबह में बेड पे से ही बोले कि सक्षम सौर्य को लाइए। तो हम उठ के गए देने के लिए। तो हम बोले उनको कि आज बउआ का डे है ना, बहुत ठंडा लग रहा है। ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था, तो हमको ये सब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो ऐसा मेरे दिमाग में था ही नहीं कुछ। तो मेरा बहुत ठंडा लग रहा है बउआ का डे। तो देवर जी हाथ में लिए और वो थोड़ा सा ऊपर नीचे देखे, बोले कि बच्चे को ढक के नहीं रखे होंगे, इसलिए बच्चा को ठंडा लग रहा होगा, दे ठंडा हो गया है। तो जल्दी से कंबल में ले लिए। लेकिन मेरा बेटा का उस टाइम पे सब चीज़, सांस वास सब रुक गया था, सब कुछ बंद था और वो पूरा मुंह में फूंक रहे हैं। सब कोई आने लगे, हल्ला उल्ला मतलब हुआ कि हम अपना अनुभव बताते हैं कि उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था। हम खड़े थे और कांप रहे थे, जैसे एक कांपता है ठंड में इंसान, उस ढंग से हम कांप रहे थे। अभी भी हम वो दिन याद करते हैं तो अभी मेरा शरीर कांप रहा है। उस ढंग से हम कांप रहे थे बहुत ज़्यादा, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम कुछ नहीं किए, पलटे, खाली पाँव हुई, दौड़ के मंदिर पास पे चले गए। वो शंकर भगवान का जो मंदिर आप सभी को हम दिखाएं, शिवलिंग, वहाँ पे चले गए और रोने लगे बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। और फिर हम अपने मन में सोच रहे थे, हो सकता है ये सपना है, जो कि सपना टूट जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी ननद गई पीछे से, सासू माँ गई, सब गई, फिर पकड़ उकड़ के लेके आई सब हमको। लेकिन हमको तो कुछ होश नहीं था। जब तक हम घर आए तब तक हस्बैंड जी और देवर जी दोनों मिल के चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो 2-3 डॉक्टर के पास ले गए। दोनों डॉक्टर बोले कि बच्चा नहीं बचा है, सो ख़त्म है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, जबकि बच्चा का कोई भी तबीयत ख़राब नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसा क्यों हुआ था मालूम नहीं। तो फिर इतना होने के बाद भी हम अपने मायके में नहीं बताए थे, मम्मी को नहीं बताए थे। सिर्फ मेरी दीदी आई थी, मेरी दीदी बेगूसराय में ही रहती है, तो सिर्फ मेरी दीदी और भैया सब आए थे यहाँ पे मेरे पास। और हम अपने किसी को भी नहीं बता रहे थे, हम सिर्फ तो फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद बात करते हैं आप सभी। उसके बाद हम अपने मायके में किसी को नहीं बताए थे, मम्मी और पापा किसी को भी नहीं। मम्मी कॉल की, पहले तो सुबह से कॉल की तो नहीं रिसीव किए। उसके बाद मेरी मम्मी का डेली आदत है अभी तक कि बिना किसी दिन अपने बच्चे से बात किए नहीं रहती है मेरी मम्मी, तो डेली कॉल करती ही थी। तो 1 जनवरी था तो विश करने के लिए कॉल की, तो बोली। उसके बाद हम इतना रो रहे थे, फिर हम नहीं बोले। उस टाइम भी मम्मी को नहीं बोले, क्योंकि मेरी मम्मी और परेशान हो जाती। हम अपने मम्मी को परेशान नहीं करना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोले। और कल होके रात में भी बहुत कुछ हुआ, नहीं सोना हुआ। अब यहाँ तक कि जहाँ बच्चे को मतलब हम सभी में होता है कि 1 साल से पहले जो भी बच्चा डेट करता है उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो उस ढंग से कहाँ पे गाड़ा गया था ये भी मेरे कान में सुनने में आ गया। तो हम बार बार मन कर रहा था कि हम वहीं जाके देखें। बारिश हो रहा था तो उसमें भी हम परेशान थे कि बारिश पड़ रहा होगा, भीग रहा होगा, इस ढंग से हो रहा था। उस टाइम क्या हो रहा था तो सिर्फ मुंह से भी बता सकते हैं, फीलिंग तो क्या बोले आप सभी को। तो फिर कल होके सुबह दीदी बोली चलो खगड़िया।
गए मायके। मेरी मम्मी को कुछ नहीं मालूम था। मेरी मम्मी बहुत खुश थी कि बच्चा लेके आ रही है। सिर्फ वो बोली थी इतना जल्दी छोटा बच्चा लेके ठंड में। तो हम बोले, मेरी दीदी बोली कि ऐसे घूमने के लिए आ रही है। तो मेरी दीदी जानती थी कि मम्मी इसको आराम दिला सकती है इसका मन का। तो गए। तो फिर गए। हमको अभी भी याद है, गाड़ी से जैसे ही उतरे तो मम्मी बउआ को खोज रही थी, बउआ कहाँ है, बउआ कहाँ है। तो फिर पापा को 5 मिनट पहले बता दिया गया था। उसके बाद मम्मी को बताया गया। हम सोच रहे थे नहीं रोएंगे नहीं रोएंगे मम्मी के सामने। सोचे नहीं रोएंगे नहीं रोएंगे, लेकिन मम्मी से जैसे ही गले मिले, इसी कारण हम भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, हमसे नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हम अपनी मम्मी से गले मिले, मेरी मम्मी को जैसे ही पता चला, क्या थोड़े देर के लिए तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ मम्मी को। और हम कंट्रोल कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम बहुत रो रहे थे या कुछ। मम्मी जैसे ही गले लगाई, उसके बाद हम मम्मी गले लगाई है। इतना रोए हम, इतना रोए कि हमसे नहीं हो पाया, हम नहीं रख पाए बच्चे को। कहा तो हम 2 मंथ में मैं ससुराल चले आए थे। उस समय मम्मी को कह रहे थे काश हम 5 मंथ रुक जाते तो आज मेरा बच्चा रहता। शिकायत कर रहे थे मम्मी से हम। क्योंकि मेरी मम्मी 5 मंथ तक रखती है सब बच्चे। मेरा अभी 4 बच्चा, मेरा दोनों बच्चा, मेरी दीदी का दोनों बच्चा, 5-5 मंथ दोनों बच्चे को, 4 बच्चे को मम्मी रखी है। A to Z काम हम लोग कुछ नहीं करते थे, ढंग नहीं आता था करने के लिए। इसी चीज़ के लिए हम रो रहे थे, पछता रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना रोए हम, रोते 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 1 दिन तक नहीं सोए थे। उसके बाद रोते रोते कब सो गए हम पता ही नहीं चला। तो फिर हम वहाँ पे 15-20 दिन रुके हैं, 15 दिन रुके हैं मायके में। उसके बाद फिर यहाँ आए। यहाँ तक ये कहानी था। कहानी बोल लीजिए, अभी तो कहानी बोलिएगा, लेकिन मेरा जिंदगी का बात था। थोड़ा सा रुला गया, इसके लिए सॉरी कहते आप सभी को। इतना दिन आप सभी को हंसते हुए दिखाए। उस टाइम के बाद हम अपने मन में रख लिए, ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा तो हम सोचेंगे किसी दुश्मन के भी साथ ना हो। मेरे दुश्मन जो होगा ना मेरा, उसके भी साथ ना हो। क्योंकि कैसा फील होता है वो हम ही जानते हैं, सिर्फ हम ही बता सकते हैं। बाकी सब तो
थोड़ा सा रो सकता है, शोक मना सकता है। हमको सिर्फ फील होता था ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश हम जगह रह जाए। यहाँ भी थे, जब बच्चा डेट भी कर गया, सब लेके भी जा रहे थे, सब गांव वाला भी सब आया देखने के लिए। गांव वाला क्या देखने आया होगा, हमको तो समझ नहीं आया। सिर्फ क्या, अरे बच्चा मर गया, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं। उस टाइम हमको इतना रोना आ रहा था, कुछ कुछ बोल रहे थे हम मुँह से, उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में हमको कहा गया कि हम रो रहे थे, तो बहुत कुछ बोल भी रहे थे। बाद में हमको सब बता रही थी, लेकिन उस समय हम क्या बोल रहे थे हमको कुछ नहीं मालूम है। मेरे पे क्या बीत रहा था हम किसी को अगले को बता नहीं सकते हैं। हमको सिर्फ लग रहा था हमको उसके पास पहुंचा दो, हमको जाने दो उसके पास, हमको छोड़ दो सिर्फ। सब पकड़ के रखे हुए थे, इस ढंग से हो रहा था। उस टाइम के बाद हम सोच लिए कि दुनिया वाला क्या कहता है, क्या सोचता है, उससे हमको कुछ नहीं सोचना है। हम जो कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मेरा फैमिली वाला साथ दे रहे हैं, बस हम उसी में काफ़ी है। और आप सभी सोचते होंगे कि देवर जी बेटा से थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हैं, बेटा भी देवर जी से ज़्यादा क्लोज है थोड़ा, क्योंकि बचपन से वो ज़्यादा रखे हैं। हस्बैंड जी काम पे चले जाते थे तो वो उस टाइम कहीं कहीं काम नहीं करते थे, घर में ही रहते थे, तो वो बच्चे से ज़्यादा क्लोज है रखते हैं। और वो कहे थे एक लाइन, अभी भी कह रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम बच्चे को देखेंगे, मेरा बेटा को, श्रेष्ठ को। अभी नहीं कहे थे, जब मेरा बेटा होने ही वाला था तभी वो बोले थे ये बात कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम देखेंगे उसको, चाहे कोई देखे ना देखे, हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम देखेंगे। और कोई कुछ बोले उससे भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी ढंग से हम सभी पूरा फैमिली वाला समझ लिए कि कोई अब कुछ भी बोले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा जिस दिन मेरा बेटा गया उसी दिन मेरा ये बेटा आया, मतलब डे, यानी जिस डे को गया था उसी डे को आया था। डे नहीं बताएंगे आप सभी को हम, लेकिन जिस डे को गया था उसी डे को आया था ये भी बेटा। और वो बेटा जिस डे को आया था उसी डे को गया, और ये बेटा भी उसी डे को आया। ये सब भगवान का कुछ लीला होगा। आप सभी को इतना बताने के पीछे कितना हमको कट करना पड़ा हम ही जानते हैं। आप सभी, अगर आप सभी मेरा ये ज़िंदगी का एक जो आप सभी को नहीं बताए थे वो देखना चाहते हैं तो देखिए, ना देखना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हम कभी फोर्स नहीं करेंगे आपको कि मेरा ये ब्लॉग देखिए। और हाँ, अब इसी कारण से हम 1 जनवरी मनाना छोड़ दिए। 2020 के बाद से हम सभी कहीं नहीं मनाते, कहीं नहीं जाते घूमने के लिए। अभी भी वो समय याद आ गया, सब पुराना दिन। तो ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो, और कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो है तो आप सभी को हम अगर वीडियो के लिए अगर अलाउ करते हैं तो वीडियो भी दिखा देंगे, और फ़ोटो भी थोड़ा सा दिखा देते हैं किस ढंग का मेरा बेटा लगता था दिखने में।